हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम क्लास लेकर आया हूं और पहले क्लास में क्या था कि सब्जेक्टिव भी पढ़ाते थे, एमसी की क्वेश्चन का भी डिस्कशन करवाते थे। लेकिन मैंने देखा कि सब्जेक्टिव में स्टूडेंट ज़्यादा नहीं व्यू आ रहे थे, ज़्यादा लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो हमने डिसीजन लिया कि हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का, ऐसे तो वैल्यूम हम लोग 7 बनाए हैं, वो पढ़ने वाला भी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी है, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी है। लेकिन जो 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन है फीटर टर्नर मशीनिस्ट का, और तो हम लोग उसको अब डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, डेली 12 बजे आपको फीटर टर्नर मशीनिस्ट का आपको क्लास ज़रूर मिलेगा। उस क्लास में हम लोग 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे जो चैप्टर वाइज होगा। जैसे आप कटिंग टूल पढ़ लीजिए, कटिंग टूल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिएगा कि कटिंग टूल में कितने क्वेश्चन हैं, तो कटिंग टूल में 360 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन का हम लोग डीटीएस बनाए थे अपने ऑफलाइन कोचिंग के लिए, डेली टेस्ट सीरीज। तो डेली क्लास में 12 बजे फीटर टर्नर मशीनिस्ट का आप क्लास देखना न भूलें। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास आपको रेगुलर होगा, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। रेगुलर नहीं होगा हमारी वीडियो मत देखिए। लेकिन आज से हम लोग प्रण किए हैं कि डेली 12 बजे से लाइव क्लासेस जरूर आपको मिलेगा फीटर टर्नर मशीनिस्ट का, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन है। निम्न में से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन है। देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे कहते हैं, जिसमें कटिंग एज की संख्या 1 हो उसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। जिसमें 2 से 1 से अधिक होता है वह मल्टी पॉइंट। आप जानते भी हैं कि ड्रिल जो है यह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फाइल भी एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। टेप भी एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन स्नीप जो है ना, वह एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। स्नीप के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, स्नीप कैंची देखे हैं ना, कैंची के जैसा ही स्नीप होता है। अर्थात बोल सकते हैं स्नीप के बारे में कि कैंची का प्रयोग कागज को, कपड़ा को काटने के लिए करते हैं, और स्नीप का प्रयोग जो करते हैं वह आपको पतली शीट को कटिंग करने के लिए करते हैं। अब बोलिए शीट किसे कहते हैं, तो 6 mm तक जिसकी थिकनेस हो वह शीट कहलाता है तक, और 6 mm से जिसकी थिकनेस अधिक होता है वह क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। फर्स्ट का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्नीप के बारे में क्या असत्य है। स्नीप के बारे में क्या असत्य है, क्वेश्चन को देखिए। हम लोग का जो क्वेश्चन बनाया हुआ है उसमें 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, और 20% क्वेश्चन हम अपने अनुमान, अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं। स्नीप के बारे में असत्य यानी कि गलत चुना है। इसके द्वारा 6 mm मेटल काटा जाता है, ये तो सही है जी। इसका ब्लेड 80 डिग्री पर होता है, यह भी सही है। स्नीप 300 mm के साइज में आता है, यह भी सही है। स्नीप हाई स्पीड स्टील का बना होता है, यह गलत है। स्नीप जो होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्नीप किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक बात और आपको बता दूं, जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाते हैं वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाते हैं वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो ये स्नीप किसके द्वारा चलाते हैं, हाथ द्वारा चलाते हैं। अर्थात यह गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर डी सही होगा। क्लियर है। अगर हम 12 बजे से डेली लाइव लेकर आते हैं, यानी कि आपको क्लास मिलेगा 12 बजे,
तो आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर डेली हम क्लास लेकर नहीं आते हैं तो हमारे चैनल को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर हम डेली लेके आते हैं, आपके खातिर लेके आते हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंट स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं। बेंट स्निप का प्रयोग, स्निप दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। बेंट स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। बड़े रेडियस में कटिंग करने के लिए भी स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं, वो मुड़ता नहीं है। लेकिन बेंट स्निप का प्रयोग छोटे रेडियस में कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 का C हो गया। हम पहले ही बताए हैं स्निप क्या है, यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीयर, निम्न में से सीयर के बारे में असत्य क्या है। मैं बता दूं, कैंची के बड़े रूप को स्निप कहते हैं और स्निप के बड़े रूप को सीयर कहते हैं। अर्थात 6 mm तक के शीट को कटिंग करने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं और 6 mm से अधिक मोटी प्लेट को कटिंग करने के लिए प्लेट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि स्निप का बड़ा रूप सीयर होता है, ये सही है। ये भी इसमें असत्य चुनने के लिए बोल रहा है। यह 12 mm तक मोटा मेटल काटता है, ये भी सही है। इसका ब्लेड 87 डिग्री पर होता है, ये भी सही है। यह 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नहीं होता है, यह 4 प्रकार के होते हैं। यह जो सीयर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मशीनिंग फाइलिंग के बाद निम्न में से कौन सी क्रियाएं की जाती है। मशीनिंग के बाद या फाइलिंग के बाद कौन सी क्रिया की? पॉलिशिंग आगे देखते हैं, होनिंग आगे देखते हैं, ग्राइंडिंग आगे, स्क्रैपिंग करते हैं। फाइलिंग के बाद स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है? खुरुचना। स्क्रैपर मतलब क्या होता है? हाई स्पॉट अगर जॉब पर आ जाता है तो उसको खुरुचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसको खुरुचने के लिए स्क्रैपिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्क्रैपर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? स्क्रैपर निम्न में से किस धातु के? सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो बताइए आपके स्क्रैपर किसके द्वारा चलाया जाता है? हाथ के द्वारा चलाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि स्क्रैपर जो बना होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील में ये भी क्वेश्चन पूछता है, कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होता है। माइल्ड स्टील में 0.3% तक कार्बन होता है। तो यह सभी क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर, स्क्रैपर का कटिंग एंगल होता है। स्क्रैपर का कटिंग एंगल होता है, बताइए। तो मैं बता दूं, स्क्रैपर का कटिंग 60 डिग्री नहीं होता है, 81 डिग्री होता है। स्क्रैपर का कटिंग एज का एंगल जो होता है कितना होता है? 81 डिग्री। ये भी क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का जो होगा, जैसे स्क्रैपर ऐसे कर रहे हैं स्क्रैपर, तो देखिए तो ये जॉब के इसके बीच में कुछ एंगल होता है ना, जैसे यह जॉब है, ये स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग, तो इसके बीच कुछ एंगल है। यह एंगल कितना होता है? तो यह एंगल 30 से 40 डिग्री होता है। स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय एंगल कितना होता है? 30 से 40 डिग्री तक होता है। यह भी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रैपर के कटिंग एज की हार्डनेस कितना होता है? स्क्रैपर जो होता है उसकी कटिंग एज की हार्डनेस कितना होता है? तो आप बताइए। 60 से 64 तो होता है फाइल का, ठीक है। 59 से 56 जो होता है वह हैमर की हार्डनेस, हैमर के फेस की हार्डनेस होता है। और 56 से 64 जो होता है वह स्क्रैपर का होता है।
वह स्क्रैपर का 59 से 70 अभी तक हमने नहीं देखा है। 59 से 65 होता है, किसका होता है? हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस होती है। तो याद रखिएगा स्क्रैपर की कटिंग एज की हार्डनेस 56 से 64 होता है, 60 से 64 फाइल की हार्डनेस होता है, और 59 से 56 हैमर की फेस की हार्डनेस होता है, और 59 से 65 किसका होता है? हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, बियरिंग बोर के स्क्रैपिंग करने के लिए, बियरिंग के बोर को स्क्रैपिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड स्क्रैपर। किसका प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड स्क्रैपर। आगे हम ये भी सब बताते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं। अगला क्वेश्चन है, बड़े बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए, बड़े बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बड़े आकार का बेरिंग जब आ जाएगा तो बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है, बुश बेयरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बुश बेयरिंग। बुश बेयरिंग में ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अगर केवल बेयरिंग बोलेगा तो हाफ राउंड स्क्रैपर, बड़े आकार के बेयरिंग बोलेगा तो बुल नोज स्क्रैपर, और बुश बेयरिंग बोलेगा तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर। यही 3 VBI है, यही 3 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्क्रैपर फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्रैपर किस स्ट्रोक में कटिंग करता है, तो स्क्रैपर जनरली जो होता है वह फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में उसे पुश टाइप स्क्रैपर कहते हैं। लेकिन एक और भी ऐसे स्क्रैपर होते हैं जो रिवर्स में आपको कटिंग करते हैं, वह आपको बेंट स्क्रैपर होता है। ठीक है, स्क्रैपर की रीशार्पनिंग से किया जाता है, यानी कि स्क्रैपर का कटिंग एज किसके द्वारा तेज किया जाता है? स्क्रैपर का कटिंग एज किसके द्वारा तेज किया? होनिंग द्वारा तो नहीं करते हैं, ग्राइंडिंग द्वारा भी नहीं, लैपिंग द्वारा नहीं, वाइल स्टोन, वाइल यानी कि पत्थर पर रगड़ के उसके धार को तेज किया। खुरपी देखे हैं ना, जस्ट लाइक खुरपी के जैसा ही स्क्रैपर। खुरपी मतलब खुरुचना होता है, स्क्रैपर मतलब होता ही है स्क्रैप करना, खुरुचना। स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है? बहुत VBI क्वेश्चन है। 15 नंबर जो है, स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है? तो स्क्रैपर अलाउंस होता है 0.1 mm से 0.4। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि फाइल का कितना होता है, तो 0.1 से 0.5 होता है। याद रखिएगा 0.5 होता है। अब उसके बाद 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, फाइल है। फाइल जो है किस प्रकार का कटिंग टूल है? फाइल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं होता है, फॉर्म कटिंग टूल नहीं होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फाइल जो होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेती, यह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। आप फाइल का प्रयोग आपको कटिंग करने के लिए किया जाता है, ऊपरी सरफेस को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल होता है हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, एल्यूमिनियम। फाइल जो होते हैं वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर कि फाइल का साइज लिया जाता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे यह ही है फाइल ना, यह है फाइल, और यहां से ऐसे होता है, तो फाइल का साइज जो जनरली होता है यहां से यहां तक लेते हैं।
ये इस भाग को यहाँ हिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिल। जहां से हिल खत्म होता है वहीं से शोल्डर स्टार्ट होता है। तो कहीं कहीं पर देता है कि हिल से पॉइंट तक और कहीं कहीं शोल्डर से पॉइंट तक। मैं एक बात थोड़ा बता दूं, एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वह शोल्डर से पॉइंट तक ही पूछा गया है, अर्थात 18 का आंसर जो होगा वह ए होगा। अगला है फाइल की हार्डनेस कितना होती है। तो हम पहले ही बताए हैं 59 से 56 जो होता है वह हैमर की फेस की हार्डनेस हो, 60 से 64 HRC। अब बोले कि HRC क्या है, आपको हार्डनेस टेस्ट करने का रॉकवेल मेथड है और उसमें HRC रॉकवेल मेथड में 2 स्केल यूज करते हैं, B स्केल और C, तो यह C स्केल है। ठीक है, यह था फाइलिंग। अब अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में क्या करा, फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या क्या है, कितना संख्या रखा जाता है, फाइलिंग स्ट्रोक कितना होता है। तो फाइलिंग स्ट्रोक 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है, 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। अगर हेक्सा के पूछा जाए तो फाइलिंग से कम होता है, वह 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। तो फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट, यह किसका होता है, यह फाइल का होता है। यह किसका होता है, फाइल का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइल किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। तो फाइल के टैग जो होते हैं, यह जो फाइल है, यह फाइल है, फाइल का जो टैंक होते हैं वह टैंक जो इस भाग होता है इसको हम लोग हार्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं हार्ड करते हैं, क्योंकि हैंडल को फिट करते समय क्रैक होने का डर रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि टैंक को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइलिंग अलाउंस कितना होता है, फाइलिंग अलाउंस कितना होता है। तो यह तो स्क्रैपर का था ना, फाइलिंग अलाउंस 0.02 से 0.5 mm तक लास्ट होता है, स्क्रैपर में 0.4 तक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फाइलिंग अलाउंस कितना होता है, 0.02 से 0.5 mm तक होता है। फाइल का वर्गीकरण कितने आधार पर, कितने प्रकार से होते हैं। तो फाइल का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है, कट के आधार पर, लेंथ के आधार पर, शेप के आधार पर और ग्रेड के आधार पर। फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। फिर से समझिए, लेंथ के आधार पर, कट के अनुसार, शेप के आधार पर और ग्रेड के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, फाइल का वर्गीकरण निम्न आधार पर नहीं किया जाता है। लंबाई के आधार पर किया जाता है, सही है। ग्रेड के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। शेप के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। एज के आधार पर नहीं किया जाता है, ग्रेड के आधार पर किया जाता है। ग्रेड के आधार पर तो किया है, शेप के आधार पर ही है, लंबाई के आधार पर हो गया, शेप हो गया, ग्रेड, हाँ, कट के आधार पर बच गया। किसके आधार पर, कट के आधार पर बच गया, एज के आधार पर नहीं होता है, यह गलत है, यह नहीं किया जाता है। फाइल का साइज होता है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। फाइल का जो साइज होता है 100 mm से 450 mm तक होता है। फाइल किस साइज में पाया जाता है, तो फाइल 100 mm से 450 mm तक फाइल आपको पाया जाता है। देखिए, आज मैं प्रण किया हूं फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 30 क्वेश्चन का डेली सीरीज लेकर आऊंगा और वह सीरीज का टाइमिंग होगा दिन में 12 बजे। आंधी है, तूफान है, पानी आए, आपको 12 बजे क्लास जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक प्लानिंग बनाए हैं कि 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर आगे चलते हैं। यानी कि 2 दिन आने वाला क्लास पहले ही कर लेंगे, ताकि भविष्य में किसी कारण उस लाइट कटा हो तो क्लास हमारा रुका नहीं है। डेली 7 के 7 दिन, 24 के 24 दिन, 365 के 365 दिन आपको 30 क्वेश्चन का DTS सेट दिन में 12 बजे जरूर मिलेगा। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने बात पर कायम हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है हमारे चैनल को प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए, और बाकी आपको क्लास डेली आपको मिलता रहेगा। दिन में 12 बजे इसका मिलेगा, 4 बजे वेल्डिंग का और 6 बजे इलेक्ट्रीशियन का।
कोई नहीं रोक सकता है, यह डेली क्लास होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कट के आधार पर फाइल नहीं होता है। देखिए सिंगल कट तो कट के आधार पर होता है, रास्प कट भी कट के आधार पर होता है, डबल कट भी कट के, सेकेंड कट जो फाइल है यह ग्रेड के आधार पर होता है। यह किसके आधार पर होता है? यह ग्रेड के, भले कट नाम लगा हुआ है, बहुत रेलवे ड्राइवर का है, ALP का तो यह VBI क्वेश्चन है जी, रेलवे ड्राइवर का यह VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, नाम लगा हुआ है कट, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए कट के आधार पर, यानी सेकंड कट फाइल जो होता है ग्रेड के आधार पर होता है। सिंगल कट फाइल में एज कितना डिग्री पर बने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 सिंगल कट फाइल में जो एज होते हैं वह 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के एंगल पर बने होते हैं। सिंगल कट फाइल में कटिंग एज कितना डिग्री पर होते हैं? 60 डिग्री पर। सिंगल कट फाइल का प्रयोग कहां करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल कट फाइल का यूज कहां पर करते हैं? सॉफ्ट फाइलिंग में, अर्थात सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल कटिंग करता है फॉरवर्ड स्टॉक में, बैकवर्ड स्टॉक में, दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई नहीं। फॉरवर्ड स्टॉक में कभी भी फाइलिंग जब ऐसे करते हैं आगे पीछे तो वो आगे की ओर कटिंग करता है, ना कि खींचते समय। जब फाइल हम आगे करते हैं ना तब कटिंग करता है, अर्थात फाइल किस स्टॉक में कटिंग करता है? फॉरवर्ड स्टॉक में। फाइल किस स्टॉक में कटिंग करता है? फॉरवर्ड स्टॉक में, अर्थात आगे की ओर जब फाइल जाता है तब कटिंग करता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, निम्न फाइल टेपर ऑफ फाइल नहीं होता है। एक से आपको सेकंड कट फाइल, हैंड फाइल, हाँ हैंड फाइल जो होते हैं वह टेपर ऑफ फाइल नहीं होता है। बोलिए कि टेपर ऑफ फाइल क्या है? जैसे यह जो हैंड फाइल होते हैं ना, हैंड फाइल जो होते हैं वह पूरा में यहां से लेकर यहां तक पूरा समांतर एक जैसा होता है, लेकिन हैंड फाइल को छोड़कर बाकी फाइल देखिएगा तो क्या होते हैं कि आगे का 1/3 भाग जो होते हैं वह टेपर होते हैं, आगे से टेपर होते हैं, 1/3 भाग टेपर होते हैं और 2/3 भाग समांतर होते हैं। लेकिन हैंड फाइल में यह पूरा आपको समांतर होते हैं। एक बात और बता दूं, हैंड फाइल को सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग जो किया जाता है 90 डिग्री पर फाइलिंग करने के लिए, स्टेप फाइलिंग में किया जाता है और 2 संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए भी इस फाइल का यूज किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 बजे दिन में फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 5000 MCQ क्वेश्चन और डेट लिख लो, 27 अक्टूबर है। आज से डेली 12 बजे, आंधी है तूफान है, आपका फीटर टर्नर मशीनिस्ट का जरूर 12 बजे क्लास आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, डेली शेयर करिए। एक वीक देख लीजिए, अगर नहीं हम डेली लेके आएंगे तो हमारे चैनल को मत देखिए, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन डेली लेके आते हैं तो थोड़ा सा आप भी कुछ करिए। और बाकी आपको 4 बजे अब मिलते हैं, 4 बजे वेल्डिंग का क्लास होगा और 6 बजे इलेक्ट्रीशियन का क्लास होगा। 3 क्लास डेली आपका होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा, कैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। ओके, बाय बाय।